माई सेल्फ दीक्षा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज जो मैं आपको पैरानॉर्मल स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, वो काफी क्रीपी है। क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी सुना था ना, तो मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले आपको यही स्टोरी सुनानी है। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज थी, बट सारे स्टोरीज को मैंने साइड करके सबसे पहले मैंने यही स्टोरी चूज किया, बिकॉज ये कुछ अलग टाइप का स्टोरी है एंड ऐसा स्टोरी ना मैंने पहले कभी भी नहीं सुना है। तो ये स्टोरी मुझे मेरी सब्सक्राइबर नेहा ने भेजी है एंड शी इज फ्रॉम बिहार। अब नेहा ना बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी एंड उसका गांव ना काफी डेवलप था, बिकॉज वहां पर मॉल, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ था। अब जानते हैं कि नेहा का घर का स्ट्रक्चर कैसा था, बिकॉज इस स्टोरी के लिए ना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेहा का घर बीच में था एंड उसका जो प्लॉट का एरिया था ना काफी बड़ा था। आगे में उसका एक आंगन था एंड पीछे में भी जो उसका बैकयार्ड था ना, वो भी अच्छा खासा, उसमें भी स्पेस था। अब नेहा के बैकयार्ड में ना उनका एक बाथरूम था और एक मिट्टी का चूल्हा था, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब नेहा के घर के जो ठीक सामने वाला प्लॉट था, जो वो लोग गार्बेज डंप करने के लिए यूज करते थे, वो प्लॉट किसका था वो किसी को भी नहीं पता था। एंड उस प्लॉट और नेहा के प्लॉट के बीच में कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं था। तो नेहा लोगों ने क्या किया कि उसके बाउंड्री वॉल की जगह वहां पर उन लोगों ने आम गाछ, नारियल का पेड़, ऐसे अलग अलग पेड़ लगा दिए थे, जिससे पता चल जाए कि ये नेहा लोगों का प्लॉट है एंड उसके सामने वाला जो है वो किसी और का प्लॉट है। अब वो प्लॉट ना लिटरली सबका डंपिंग साइट बन गया था। नेहा लोग भी अपना गार्बेज वहीं डंप करते थे एंड इनफैक्ट आसपास के जितने भी लोग थे ना, वो लोग अपना गार्बेज वहीं डंप करते थे, जिसकी वजह से नेहा के घर में ना कभी कभी कुछ पंजन गंदा सा स्मेल भी आता था। बट अब जैसा था वैसा था, वहां पर वो डंपिंग साइट बन चुका था एंड एस कोई भी नहीं था उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए, तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलता था। अब नेहा के घर का ना एक रूल था। उन लोग के जो पूर्वज थे या गुरु जो थे ना, उन लोगों को उन्होंने ना चिकन खाने से मना किया हुआ था। मतलब वो लोग नॉनवेज तो सब कुछ खा सकते थे, अंडा, मटन, ये सब कुछ खा सकते थे, बट नॉट चिकन। चिकन वॉज नॉट अलाउड। अब अभी आजकल क्या होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा लालच होता है, उनको खाने का मन करता है। तो नेहा लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक सोचा था कि हम लोग को घर में चिकन बनाना वॉज नॉट अलाउड, तो हम लोग बाहर में ही बना करके बाहर में खा ले। तो नेहा लोगों ने इसीलिए ही अपने बैकयार्ड में ना एक चूल्हा बनाया था, जहां पर वो लोग चिकन बनाते थे एंड बना के वो लोग आंगन में लाते थे अपना फ्रंट वाला एरिया में एंड वहां पर बैठ के वो लोग खाते थे। बाहर में वो जो पंप वाला कॉल होता है ना, उससे वो लोग पानी वानी निकाल के वहां पर धो करके फिर वो लोग अंदर घर के चले जाते थे। तो ये उन लोगों का प्लान था एंड अगर कभी नेहा को खाना होता तो वो बाहर रेस्टोरेंट में खा लेती थी। तो एक दिन ऐसे ही नेहा और उसकी मम्मी उसके बैकयार्ड में बैठकर चिकन बना रही थी एंड चिकन ना ऑलमोस्ट बन चुका था। यू नो गाइस, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। मुझे ये पार्ट शूट करने में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्यों मैं लसक रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड दिस इज ओनली द मोस्ट हॉन्टेड पार्ट। सो चिकन ना ऑलमोस्ट बन चुका था। तो नेहा की मम्मी नेहा से कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे सांझ बत्ती देना है, तुम तब तक चिकन का ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कोई भी एनिमल आकर के चिकन को झूठा कर दे या गिरा दे। तो नेहा वहीं पे चूल्हे के पास बैठ करके वो मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी एंड साथ साथ वो चिकन का ध्यान भी रख रही थी। तो जब नेहा मोबाइल स्क्रॉल करती है ना, उससे ऐसा फील होता है कि उसकी जो बैकयार्ड है ना, उसमें कोई चल रहा है। एंड नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें पूरा कचरा, ऐसे पूरा पानी, ये सब भरा हुआ है, वहां पर कोई चल नहीं सकता। तो नेहा को लगा कि शायद कोई एनिमल होगा, बट जब नेहा ने उस चीज को इग्नोर किया ना, उसे धीरे धीरे ऐसा फील हुआ कि जो चलने का आवाज है ना, वो उसके तरफ आ रहा है एंड सडनली उसका स्पीड जो है, उसका जो पेस है ना, वो बढ़ जा रहा है। एंड एक मोमेंट में नेहा को ऐसा लगा कि जैसे वो एनिमल या जो भी वो चीज था, वो दौड़ करके नेहा को हार्म करने के लिए आ रहा है। एंड एट दैट मोमेंट नेहा को इतना ज्यादा डर लगा कि वो पीछे मुड़कर देख नहीं पाए। उसने अपना मोबाइल वहीं छोड़ा और भागते हुए अपने मम्मी के पास गई। तो मम्मी ने जब उसे देखा ना, तो उसने कहा कि अरे तू बेकार में डर रही है, शायद कोई एनिमल होगा, चल मेरे साथ। बस 1 मिनट के अंदर नेहा की मम्मी और नेहा बाहर बैकयार्ड में आते हैं एंड नेहा की मम्मी देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था। बट नेहा की मम्मी ने नोटिस किया जो चूल्हा में चिकन पक रहा था, उसमें अभी भी आग जल रही थी एंड उसके साइड में ना नेहा की मम्मी ने स्टील के टिफिन बॉक्स में जो टाइटली पैक था, उसमें उन्होंने सूखा चिकन उठा के रखा था। अभी कुछ लोगों को वो जो सूखा मसालेदार चिकन होता ना, वो भी खाना पसंद था। वैसे नेहा के पापा को भी वो चिकन खाना पसंद था। तो
तो उसके मम्मी ने ना वो चिकन को उठाया एंड कंटेनर में टाइट करके उन्होंने लगा के रखा था ताकि कोई भी एनिमल उसे अटैक ना कर सके। बट उन्होंने देखा कि वो कंटेनर का ढक्कन खुला हुआ है एंड जैसे कोई ह्यूमन, कोई इंसान उसको अच्छे से चाट करके एकदम क्लियर करके उसको फिनिश्ड किया हो। एंड नेहा की मम्मी सोचती है बस 1 मिनट में नेहा दौड़ के गई अंदर, हम लोग बाहर निकल के आए, हार्डली 2 से 5 मिनट लगे होंगे मैक्स टू मैक्स। तो कोई भी एनिमल उस ढक्कन को कैसे खोलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं था कि कोई कंटेनर था उसमें ढक्कन लगा हुआ था, नहीं, वो एक टाइट एक टिफिन बॉक्स था, उसका कंटेनर को खोल करके उसको अच्छे से पोंछ कर कोई नहीं खा सकता। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन नेहा की मम्मी ने ना ये बात नेहा को नहीं बोली बिकॉज उन्हें पता था कि ये बात नेहा को पता चलेगा तो नेहा को डर लगेगा। तो उन्होंने ना ये बात अपने हस्बैंड से शेयर की। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि हो सकता है कि तुमने ढक्कन जो है वो टाइट से नहीं लगाया होगा, हो सकता है कि कोई एनिमल आकर खा के चला गया होगा, तुम लोगों को पता नहीं चला। बट उसके मम्मी को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उनको पता था ना कि कोई एनिमल आ सकता है, इसलिए उन्होंने उस ढक्कन को ना टाइट से लगाया था। बट कुछ दिन बीत गए, नेहा की मम्मी ना ये बात को भूल गई। नाउ आफ्टर 1 मंथ नेहा को आए उसके फर्स्ट पीरियड। अब उनका घर का ये भी रूल था कि जब भी किसी को पीरियड आता है ना, वो लोग घर के अंदर का वॉशरूम यूज नहीं करते हैं, जो बैकयार्ड में वॉशरूम है ना उसी को वो लोग यूज करते हैं। तो नेहा की मॉम वाज वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स हर डॉटर फर्स्ट पीरियड। तो वो उनको बाथरूम लेके जाती है, सबको समझा देती है एंड एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल 1 बजे नेहा को बहुत ज्यादा क्रम्स हुआ एंड उसे बहुत सा पेन हो रहा था स्टमक में एंड इट वाज हर फर्स्ट पीरियड, तो बहुत हैवी फ्लो था। तो नेहा को लगा कि उसे अपना जो पैड है वो चेंज करना है। तो उसने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को क्यों डिस्टर्ब करूं, वो तो 5 बजे उठ जाती है, तो मैं खुद ब खुद जाती हूँ, बस चेंज करती हूँ। वहाँ पे लाइट्स वगैरह सब कुछ थे। तो नेहा को ना उस मूवमेंट में ये नेगेटिव एंटिटी वगैरह से ना डर नहीं लगता था। तो उसने सोचा मैं जाती हूँ, अपना वहाँ पर नैपकिन चेंज करूंगी, पन्नी में डालूंगी एंड उस बैकयार्ड में जो वो डंपिंग साइड था वहाँ पर डंप कर दूंगी। तो वो जाती है, अपना नैपकिन वगैरह चेंज करती है, उसको एक पन्नी में डालती है एंड यस, वो लोग ना उस पैड को वॉश नहीं करते थे, एज इट इज जैसे था वैसे उन्होंने उस पन्नी को डाला एंड शी वॉज अबाउट टू थ्रो। तब उसने नोटिस किया जो वहां पर गाछ लगे हुए थे ना बाउंड्री में, जो आम का जो नारियल का गाछ लगा हुआ था, वहां पर कोई बैठा हुआ था इन अ स्काउट पोजिशन एंड वो जस्ट इमेजिन वो स्काउट पोजीशन में बैठा हुआ था एंड उसका जो हाइट था ना वो नेहा के हाइट से भी ऊंचा था एंड नेहा वाज काफी टॉल, वैसे शॉर्ट हाइटेड नहीं थी, उसका हाइट अच्छा खासा था। एंड जब वो चीज वो जब ऐसे स्काउट पोजीशन में बैठा हुआ था तो उसका हाइट नेहा के हाइट से भी लंबा था। दैट मीन्स जस्ट इमेजिन जब वो खड़ा होगा तो उसका हाइट कितना लंबा होगा। एंड दैट वाज अ वाइट शाइनी फिगर, मतलब एक वाइट फिगर जिसका आईज वगैरह थोड़ा शाइनी टाइप का उसे दिख रहा था एंड उसे क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा था। इट वाज अ वाइट फिगर जो ऐसे स्काउट पोजीशन में बैठा हुआ था एंड वाज काफी टॉल एंड वो एक पैड लेकर के उसका जो वो कॉटन वाला पोर्शन है जहां पर ब्लड रहता है उसको वो चबा चबा के खा रहा था। एंड जब नेहा ने उसे देखा ऑब्वियसली वो डर गई एंड उसे जोर से चिल्ला दिया एंड जैसे उसने चिल्लाया ना उस एंटिटी ने नेहा को ऐसे करके देखा एंड जिस स्काउट पोजीशन में वो बैठा हुआ था वैसे ही वो फ्रॉग जंप करते हुए नेहा की तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड ये देखती ना नेहा ने वो जो पॉलिथीन बैग था जहां पर उसके सैनिटरी नैपकिन था उसने उसको वहीं फेंका और एकदम से भागकर अपने मम्मी पापा के रूम के अंदर चली गई एंड उन्हें सारा डिटेल्स बताया। तो उसके पापा ने बोला कि तुम्हें भ्रम हो रहा है एंड नेहा को ये क्लियरली शो करने के लिए कि वहां कोई भी नहीं है उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा और वो बैकयार्ड पे उनको लेकर के आया। तब उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था बट नेहा का जो वो सैनिटरी नैपकिन का जो वो पॉलिथीन बैग था वो वहां से गायब था। मतलब पॉलिथीन बैग वहां पर था, उसके अंदर का जो पैड था ना वो गायब था। एंड यू विल नॉट बिलीव वो फटा हुआ नहीं था, वो जो बैग था वो फटा हुआ नहीं था, उसके नॉट को किसी ने खोला एंड उसके अंदर से वो पैड निकाल कर वो लेकर गया। एंड जहां पर वो बैठ करके खा रहा था ना वो छोटे छोटे टुकड़े जो पैड का जो कॉटन होता है वो छोटे टुकड़े वहां पर अभी भी बिखरे पड़े हुए थे। दैट मीन्स नेहा जो बोल रहे थे अब उसके पापा को भी पूरा पूरा बिलीव था कि वहां पर कोई तो था। अब एट दिस पॉइंट
नेहा के पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं एंड वो नेहा की मम्मी से कहते हैं कि ये रूल वगैरह सब तुम बाहर में जाए, मेरी बेटी अंदर का बाथरूम ही यूज़ करेगी, वो बैकेट का बाथरूम बिल्कुल यूज़ नहीं करेगी, इतना रात को बाहर यूज़ करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो उस दिन के बाद से नेहा अंदर का बाथरूम ही यूज़ करने लगी एंड फ्रॉम दैट डे नेहा को एज सच कुछ भी फील नहीं हुआ। अब इस बात को ना 1 मंथ बीत चुका था एंड सभी लोग ना ऑलमोस्ट इस चीज को भूल चुके थे। सो एक दिन क्या होता है कि नेहा गई थी अपने ट्यूशन एंड नेहा के पापा उसे ट्यूशन से लाने के लिए गए थे एंड उसकी मम्मी सेम चिकन बना रही थी उसी बैकयार्ड के चूल्हे पे। अब चिकन बन चुका था, वॉज कम्प्लीटली फिनिश्ड, चूल्हा बंद था, उसमें आग नहीं था एंड तभी उनका गेट ढक ढक का आवाज आता है। दैट मीन्स नेहा के पापा नेहा को लेकर के आ चुके थे। तो नेहा की मम्मी जाती है, गेट खोलती है, उन लोग को अंदर लेती है, फिर जो नाश्ता वगैरह होता है वो देती है एंड देन शी रिमेम्बर्स कि अरे मैंने तो बैकयार्ड पे चिकन ऐसे छोड़ दिया है, वहां पर तो कोई भी एनिमल आके अटैक कर सकता। तो वो तुरंत भाग के जाती है एंड वो कढ़ाई जो है ना वो उस चूल्हे पे ही थी, चूल्हा बंद था लेकिन कढ़ाई अब तक गर्म था। तो वो कपड़ा लेती है, कढ़ाई को ऐसे उठाती है ताकि वो जो फ्रंट वाला एरिया ना वहां पर ला सके, वहां पर बैठ के वो लोग खा सके। तो जब वो ऐसे कढ़ाई को उठाती है ना, शी फील्स कि वो कढ़ाई हैवी नहीं लग रहा, क्योंकि अगर वो चिकन होता वहां पर तो वो हैवी लगता ना, कि कोई करी है तो हैवी लगना चाहिए था, लेकिन वो कढ़ाई ना अच्छा खासा हल्का टाइप का लग रहा था। तो फिर भी वो कढ़ाई लेके अपने फ्रंट में आई एंड उन्होंने वो ढक्कन को खोला तो उन्होंने देखा कि वहां पर चिकन नहीं था, वहां पर सिर्फ कुछ आलू और उस जो चिकन का जो रस होता है ना बस वही था। देयर वाज नो चिकन एंड जस्ट इमेजिन वो चूल्हे के ऊपर कढ़ाई था, कढ़ाई इतना ज्यादा गर्म था, कढ़ाई का ढक्कन भी निकला हुआ नहीं था, वो वहीं पे सही पोजीशन में, जिस पोजीशन में नेहा की मम्मी ने प्लेस किया था ना वो उसी पोजीशन में प्लेस था। तो क्या ये किसी एनिमल के लिए पॉसिबल है? इस मोमेंट में आई वाज आल्सो शॉक जब मैंने ये स्टोरी पढ़ा कि ये किसी एनिमल के लिए तो पॉसिबल नहीं कि वो लोग ढक्कन हटाए, उसके बाद चुन चुन के वहां से चिकन निकाले, फिर चिकन खाए, फिर ढक्कन को अच्छे से कवर करे और एंड वहां से चला जाए। एंड जस्ट इमेजिन कढ़ाई वॉज सो गर्म कि एनिमल अपना मुंह डालेगा भी ना, उससे गर्म लगेगा, वो वहां से भाग जाएगा। इट वॉज नॉट पॉसिबल कि कोई एनिमल ऐसा करे। एंड दिस वॉज द पॉइंट जब नेहा के पापा एंड नेहा की मम्मी दे वेर ऑल शॉक्ड एंड श्योर कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट दिन तुरंत नेहा के पापा ने उस दोनों प्लॉट के बीच में, उनका घर का प्लॉट एंड वो जो डंपिंग साइट था वहां पर उन्होंने वॉल लगाया एंड वो भी बड़ा सा वॉल बनाया जो कोई भी एंटिटी उसमें क्रॉस ना करे, हालांकि अगर वो चाहे तो क्रॉस कर सकता है। तो उन्होंने लंबा वॉल बनाया, उसको चारों तरफ से घेरा एंड पंडित जी द्वारा वहां पर पूजा कराया गया, वहां पर लाल धागा से मंत्र से अभिमंत्रित किया गया ताकि कुछ भी अगर एंटिटी हो तो वो दीवार क्रॉस करके ना आ सके। एंड फ्रॉम दैट डे उन लोग के परिवार से किसी ने भी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं किया है। अभी नेहा 30 इयर्स की हो गई है बट फिर भी उसे बैकयार्ड में अकेले जाने से डर लगता है, वो अभी भी बैकयार्ड में अकेले नहीं जाती है। एंड ऑल्सो कभी अगर वो अपने मम्मी के साथ भी जाती है ना तो उसे अभी भी उस दीवार के पीछे से किसी के चलने का, कुछ फुसफुसाने का आवाज सुनाई देता है। सो नाउ आई एम रियली वेरी शॉक्ड एंड आई रियली वांट टू आस्क यू ऑल कि ये चीज क्या थी जो चिकन से अट्रैक्ट हो रही थी, जो किसी का मेंस्ट्रुअल पैड को सक करके एंड चबा के खा रहा था, ये कैसा चीज है जो इस सब चीज से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है? तो अगर आपको पता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको भी इस टाइप के हॉरर स्टोरीज पसंद है ना तो प्लीज कमेंट करना कि आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तो मैं और भी हॉरर स्टोरी लाऊंगी। एंड प्लीज इस वीडियो को हाइप करना, क्योंकि जैसे वीडियोस हाइप होते हैं ना तो वो और भी लोगों तक पहुंचते हैं एंड मेरे चैनल को रियली हेल्प होगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाइप करना मत भूलना। थैंक यू।